फेंकने की है का बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े कर भाई दीजो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, जैसी दशा बनाए दीजो। और बेचने की है का बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े कर भाई दीजो। बेचने की क्या बात, आप टुकड़े टुकड़े करवा दो, फिर भी आपकी पतिव्रता औरत मना नहीं करेगी। राजा बोले मगर बिच तो जाओगी, तुम बिकने के लिए तैयार हो, मगर हम तुम दोनों को खरीदेगा कौन? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो राज हमारा ही है। रानी बोली प्राणनाथ, इसका भी एक रास्ता है। क्या है? बोले काशी नाम की एक नगरी है, जो भगवान शंकर ने जिस नगरी का निर्माण त्रिशूल की नोक के ऊपर किया है। भगवान का त्रिशूल जो है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार किया है। और उसी नगरी में जाकर के हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे, महात्मा जी का ऋण चुका देंगे। राजा कहने लगी, तो मेरे दिमाग में नहीं था। रोहित आगे बोले बाप माँ, पिताजी पिताजी। हाँ बेटा। एक बाबा जी राज दरवाजे पर बैठे, और राज दरबार में वो ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, मेरा ऋण नहीं चुकाया, मेरा कर्ज नहीं चुकाया। कर्ज और ऋण उनका क्या है तुम्हारे ऊपर, ये बताओ पिताजी। हरिश्चंद्र बोले बेटा, कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया उन्होंने, और राजपाट सब कुछ उनका हो चुका है। अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। अब संत को दूं तो दूं कहां से? भाइयों, रोहित के लगे पिताजी आप मुझे बेच लो, मुझे बेच लो। हरिश्चंद्र बोले अच्छा तुम बिक जाओगे? बोले हाँ पिताजी। सीने से लगा लिया, का धन्य है मेरे लाल, धन्य है मेरे बेटा, धन्य है मेरे सपूत, धन्य है मेरे दिल के टुकड़ा। तूने अपने पिता की मदद की, तेरे जैसा सपूत हर किसी बाप को मिले। तीनों प्राणी चले माता विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र कहने लगे क्या देरी है राजन? अरे या तो दक्षिणा दे दो, या फिर मुझे मना कर दो तो मैं यहां से लौट जाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले महाराज, हम तीनों प्राणी आपके समक्ष में इसलिए आए हैं कि हमें चल करके काशी में तीनों प्राणियों को आप बेच लो, अपना ऋण ले लो। विश्वामित्र कहने लगे तुम बिकने के लिए तैयार? बोले हाँ। विश्वामित्र कहने लगे संकट बहुत आएंगे तुम्हारे सामने। राजा बोले कुछ भी हो, बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दे, मैं तो चुपचाप लौट जाऊंगा। हरिश्चंद्र बोले नहीं महाराज, मैंने वचन दे दिया है तो मैं अपने वचन को भंग नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ही साथ श्रीमान ज्ञान सिंह जी के सुपुत्र गीतम सिंह, जो स्टेज डेकोरेशन वाले, जो पुनुपुरासी ग्राम से ये 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे सदैव। ठाकुर जी इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे, ये कामना करेंगे गोविंद से। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आइएगा सभी भक्त भगवान का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भावपूर्वक।